नारायणं कृतं परमापाद्यं स पूज्यते योगिनं श्रुत्वा नारायणं नमस्तुते। मित्रों, मैं आज आपको भवन वास्तु के विषय में नारद पुराण के अनुसार बढ़िया बताऊंगा। अभी आप IMGC यानी इंडियन मॉर्गेज गारंटी कॉरपोरेशन के सर्वेक्षण में, यह सर्वेक्षण 31 मार्च 2017 का है। भारत में 32% लोगों के पास घर है और 56% लोग 56% लोग भवन बनाने के विषय में सोच रहे हैं या गवर्नमेंट उनको कुछ भवन बना के दे रही है। ये डाटा है 2017 का। तो नारद पुराण में भवन बनाने से पहले कि भवन कैसे बने, सबको घर की आवश्यकता है, क्योंकि घर गृहे पुण्य अर्थ में नित्वे, कहा कि घर में ही पुण्य को अर्जित किया जा सकता है और पुण्य अर्जित करके उसमें निवास किया जा सकता है। तो सर्वस्वच्छम विधिम भवम, सभी स्वच्छ सभी गुणों से परिपूर्ण आदमी हो जाता है। नारद जी काफी वैज्ञानिक आदमी थे। नारद जी ने वास्तु के विषय में बहुत कुछ बताया और हस्तरेखा के विषय में बताया। 2 ज्ञान नारद जी को भगवान शिव ने दिया था। अब हिमांचल राजा के यहाँ भगवती पार्वती जन्म ली, तो नारद जी जब गए तो हिमांचल राजा ने सर्वप्रथम हाथ ही दिखाया और अपने घर की वास्तु दिखाई। तो नारद जी ने जब हाथ देखा तो सुंदर बात बताई, कहा कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कर मिली हैं परिहस्तय सिरेख। ऐसे ही महामुनि नारद जी ने वास्तु के विषय में काफी कुछ सुंदर लिखा। अब मैं आपको क्रम वाइज बताने जा रहा हूं कि घर, अभी देखिए, जहां घर बनवाना हो सबसे पहले उस जगह की शुद्धि की जरूरत है, क्योंकि आप जब तक निर्माण सुंदर कायदे से नहीं करेंगे तो शांति उस घर में नहीं मिलेगी। होता क्या है कि घर तो बन जाता है, लेकिन घर में हमको काफी दिनों रहना पड़ता है तो मन अशांत रहता है, उसमें लक्ष्मी पूर्णतः निवास नहीं कर पाती हैं, मन शुद्ध नहीं होता, नाना प्रकार की विघ्नें आती हैं, कष्ट होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो इसके पहले भवन निर्माण से पहले कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा आने वाला जीवन, अभी वर्तमान का जीवन और भविष्य बड़ी सुंदर हो जाता है। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें। यह बात जो मैं बताने जा रहा हूं, यह मंदिर, गौशाला और कटरेन, झोपड़ी के लिए नहीं है, ये केवल भवन के लिए है। जिस भवन में दरवाजे हों, खिड़कियां हों, मंदिर हो, जहां सुंदर आपका गुण आ सके, आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिल सके, उस घर के वास्तु के विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब घर में पूरब दिशा इंद्र और सूर्य का है। ईशान कोण जो है शंकर और बृहस्पति का है। अग्नि कोण जो है अग्नि और सूर्य का है। वहीं उत्तर दिशा जो है कुबेर और बुध का है। जो वायव्य कोण है वो जो है चंद्र का है। पश्चिम दिशा जो है वरुण और शनि का है। नेतृत्व कोण
नेतृत्व और राहु केतु का है। दक्षिण दिशा यम और मंगल का है। तो बीच का जो स्थान है वो ब्रह्म स्थान है, उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। यानी सारी ऊर्जा चारों तरफ से आके इकट्ठा उस ब्रह्म स्थान में होती है। यह वास्तु का नियम है। और इस अनुसार जो वास्तु बनाता है, घर बनाता है, उस घर में थोड़ा भी खा के शांति होती है, थोड़ा भी कमा के बीमारियों से आदमी परे रहता है। यानी आमदनी अगर कम भी है तो सुख शांति चैन रहता है। तो अब आप नोट कर लें, सर्वोत्तम, अच्छा और विकल्प, ये 3 विषय हैं इसमें। तो अगर रसोई हमको बनाना है, रसोई घर भवन में बनाना है, तो सबसे अच्छा जो जगह है वो अग्निकोण है। मान लीजिए अग्निकोण में नहीं बन पाता है तो दक्षिण दिशा में बने। अगर दक्षिण दिशा में भी नहीं बन पाता है तो विकल्प उसका पूरब है। इसी तरह शौचालय, तो शौचालय का निर्माण हमेशा वायव्य कोण में होना चाहिए। अगर मान लीजिए वायव्य कोण में नहीं हो पाता है तो उससे पश्चिम कोण में किया जाना चाहिए। अगर पश्चिम कोण में भी नहीं होता है तो विकल्प है दक्षिण कोण। सीढ़ियां घर की ये काफी प्रभाव रखती हैं भवन में। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये काफी प्रभाव रखती है। सारी ऊर्जा को संचित करने का और क्षय करने का इन्हीं का अधिकार है। तो सीढ़ियां नेतृत्व कोण, अगर नेतृत्व कोण में आपकी सीढ़ियां नहीं बन पाती हैं कोई बात नहीं, उस सीढ़ियों को दक्षिण दिशा में करें। अगर दक्षिण दिशा में भी नहीं बन पाती है कोई बात नहीं, पश्चिम दिशा में करें। उसी तरह बोरिंग, जहां से हमको पानी मिलती है, जहां से हमको ऊर्जा मिलता है, ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, ठीक है ना, इसी से ही शक्ति ऊर्जा हमारे शरीर को मिलता है। तो वो बोरिंग का उचित स्थान है ईशान कोण। अगर ईशान कोण में नहीं मिल पाता है तो पूरब के तरफ करें। अगर पूरब भी नहीं मिलता है तो उत्तर के तरफ। यह विकल्प है उत्तर और अच्छा पूरब है और सबसे सर्वोत्तम ईशान कोण है। अब मान लीजिए मंदिर घर में रखना है तो मंदिर ईशान कोण में रखिए, सबसे अच्छा सर्वोत्तम। उससे अच्छा है कि आप पूरब दिशा में रखिए। अगर पूरब दिशा में भी स्थान नहीं है तो उत्तर दिशा में रखिए। घर के ऊपर पानी की टंकी रखनी है तो पानी की टंकी का सबसे अच्छा विकल्प, सबसे सर्वोत्तम जगह पश्चिम दिशा है। अगर आप पश्चिम दिशा में उसको नहीं रखते हैं तो ईशान कोण पे रखिए, क्योंकि वहीं ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। अगर ईशान कोण में भी आप नहीं रखते हैं तो दक्षिण कोण में रखिए, क्योंकि दक्षिण का भारी होना चाहिए। उसी तरह आपका शयन कक्ष, जहां आप विश्राम करते हैं, थके हारे चारों तरफ से आते हैं और आप वहां विश्राम करते हैं, तो विश्राम जब हम करते हैं, हम सोते हैं, तो हमारा शरीर ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करता है, तो हम सुबह जब उठते हैं तो ऊर्जावान होते हैं। तो इसके लिए शयन कक्ष हमेशा नेतृत्व कोण में होना चाहिए। अगर बाय द वे नेतृत्व कोण में जगह नहीं है, शहरों की स्थिति कुछ दूसरी है, तो पश्चिम कोण में होना चाहिए। अगर मान लीजिए पश्चिम कोण में भी नहीं होता है तो दक्षिण कोण में निश्चित रूप से होना चाहिए, दक्षिण दिशा के तरफ। उसी तरह हाल, जो भी अतिथि आता है, अतिथि देवो भव, जो आप जब आते हैं तो हाल का सभी लोग प्रयोग करते हैं, तो हाल भी काफी अच्छा जगह होना चाहिए। तो हाल के लिए क्या करें, तो वायव्य कोण सबसे सुंदर सर्वोत्तम वायव्य कोण। अगर वायव्य कोण में नहीं हो पाता है तो उत्तर कोण के तरफ करें। अगर उत्तर कोण में भी नहीं होता है तो पश्चिम कोण के तरफ करें। तो यह चीज है, घर निर्माण के समय ध्यान रखें। अब घर में गहने हैं, तिजोरियां हैं, अलमारी हैं, धन ग्रह है, बॉक्स है, तो ये सब दक्षिण दीवार में सटा करके रखें ताकि वो खुले तो उत्तर के तरफ उसका मुख हो, तो उसमें वृद्धि होती है। अगर आपका रसोई घर और बाथरूम एक सीध में हो, जगह नहीं मिलने के कारण एक सीध में हो जाए, तो उसका सुंदर उपाय है एक चमकता हुआ टाइल्स लाल रंग का रसोई घर के दरवाजे के ऊपर लगा दे।
वह जो उसकी ऊर्जा है उसको संचित करके रखेगा। और जमीन शुद्धि के लिए उस जमीन में तुलसी का बिरवा लगाएं। अगर हो सके तो गौ माता को उस जमीन में एक दिन के लिए, अहोरात्र के लिए विश्राम कराएं। विश्राम करने से उनका जो मूत्र है, मल है, वह गिरेगा, माता वहाँ स्थान रहेंगे तो भूमि पुण्य हो जाता है। इस तरह अगर हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से उस घर में ऊर्जा शक्ति का वर्धन होता है और अपने को संतोष होता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ऊर्जा मिलता है, ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ऐसा होता है। तो इसी के साथ आपको हर हर महादेव। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, सुंदर लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।